हेलो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, इसके ऊपर का थियरी पार्ट देख लिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। देखो हमने जो है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम रेशो निकालते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। यहाँ से 3 केस निकल के आते हैं। ठीक है, या तो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होती है, या तो पैरेलल होती है, या तो कोइंसिडेंट होती है। ठीक है ना, एक बार आपको बता देती हूँ। अगर देखो A1 अपॉन A2 जो है वो नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, तो इस केस में आपकी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगे, और इस केस में आपका कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत, मतलब क्या कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस केस में ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर आपका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में लाइंस होती हैं आपकी पैरेलल। क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ये कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, और तीसरे केस में अगर तीनों रेशोज आपके इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे केस में आपकी होती हैं ये कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है ना, तो इस केस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ये दोनों कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए एक ये केस होता है इंटरसेक्टिंग, और एक कोइंसिडेंट वाला। ठीक है ना, एक प्रतिच्छेदी वाली रेखाएं और दूसरा संपाती रेखाएं। ठीक, अब इस वाले केस में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन 4 क्वेश्चंस में से, इन 4 पेयर ऑफ इक्वेशन में से कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा उनका फिर हम ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो देखो ये चीज़ हमने ऑलरेडी की है, लास्ट 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था, इसलिए मैं इसको जो है ज़रा शॉर्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आप A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकालेंगे। ठीक है, तो A1 कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 डॉट x है, और A2 कितना है, 2 है, तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2। ठीक है ना, इस चीज़ को डिटेल में हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बताऊंगी। दूसरा है आपका B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 डॉट y, B1 हो गया 1, और B2 कितना है, 2 है, तो ये A1 अपॉन 2 है, ये B1 अपॉन B2 है, और C1 अपॉन C2 यानी कि 5 अपॉन 10, ये कितना हो गया, 1 अपॉन 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। तो ये किसका केस होता है, को इंसिडेंट का केस होता है, जहाँ पे दोनों लाइन जो है ना वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और साफ साफ नज़र आ रहा है जब मैं इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलो ये पहला वाला केस कंसिस्टेंट है, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला चेक करते हैं। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे है 3, तो A1 अपॉन A2 आ गया 1 अपॉन 3। फिर जो है -1 है यहाँ पे और -3 है, तो -1 अपॉन -3 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3। ठीक है, और C1 अपॉन C2 कितना, 8 अपॉन 16, तो 8/16, और 8/16 कितना, 1/2। अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस वाले केस में A1 अपॉन A2 ये दोनों सेम है, किसके साथ, B1 अपॉन B2 के साथ। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया आपका पैरेलल लाइंस का, जहाँ पे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो सेम होते हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं आता है, तो ये केस होता है आपका पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो इस केस में आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तो ये भी आपका कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने बहुत डिटेल में किस तरह से इस चीज़ को लिखना है ये लास्ट 2 क्वेश्चन में देखा है। मेन फोकस है हमारा कि हम ग्राफ से सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, तीसरा वाला केस देखो। तीसरे वाले केस में क्या है,
A1 है 2 और A2 है 4, तो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। फिर जो है आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो नेक्स्ट हो गया आपका -1/2, ये है आपका B1/B2। C1/C2 कितना -6/-4, तो -6/-4 यानी कितना 3/2। तो इस केस में देखो तीनों के तीनों डिफरेंट है, मतलब क्या कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस तीसरे को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ काम निकालना है इस पहले दो से, ठीक है ना। इस पहले दो से ही आप कह सकते हो कि अच्छा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब क्या, एक पॉइंट पर ये ज़रूर कट करेंगे और वही पॉइंट आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये भी कंसिस्टेंट है, बात समझ गई। अब जो है चौथा वाला देखते हैं। चौथे वाले में क्या है, ये 2 है, ये 4 है, तो 2/4 यानी कितना 1/2। फिर नेक्स्ट है -2 -4, तो ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइड में -4, ये भी हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर है -2 -5, तो -2/-5, सिर्फ माइनस साइन कैंसिल होगा तो 2/5। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको कि देखो A1/A2 और B1/B2 तो सेम है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा कब होता है, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन को शो करता है, इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंट कौन से निकले, पहला और तीसरा वाला कंसिस्टेंट निकला, ठीक है। अब हम इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। हमने देखा कि ये जो है ये कोइंसिडेंट लाइन आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कैसे है, दिखने में कैसा लगता है लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम x + y = 5 इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो हमारा बॉक्स बनेगा x = 5 के लिए जो टेबल बनेगा वो ये है। तो आप क्या करते हैं, x और y के लिए 2 पॉइंट्स निकालते हैं। देखो 2 पॉइंट्स में आपका वैसे काम बन जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम जो है 3 पॉइंट्स भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो x + y = 5, सबसे पहले दिमाग में आता है कि चलो एक को 0 रखते हैं, ठीक है। तो अगर x + y = 5 है, मान लो मैं x को 0 रखती हूँ, तो 0 + y = 5, इसका मतलब y कितना आ गया, y आ गया आपका 5, 0 + y = y, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर मैंने x को रखा 0 तो y आया कितना 5। उसी तरह से क्या करेंगे, अब हम रखेंगे y को 0 और x निकालेंगे, ठीक है। तो y को रखो 0 और x को x ही रखो, तो x कितना आ जाएगा, x + 0 = 0, सो x = 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या आ गया, अगर मैंने y को रखा 0 तो x आ गया आपका 5, ठीक है ना। और ये 2 पॉइंट से मुझे लगता है लाइन बन जानी चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरी लाइन की बात करते हैं। 2x + 2y = 10, तो हमें ये तो पता है कि 2x + 2y = 10, ये यही लाइन है। देखो अगर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, तो यही वाली लाइन बन के आएगी, ठीक है। तो पॉइंट्स भी वही आएंगे, लेकिन फिर भी चलो एक बार इसको निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 2x + 2y = 10 है, ठीक है। किसी एक पॉइंट को 0 रखो, मान लो मैं x को 0 रखती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2y = 10 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो y = 10/2 यानी कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आया वही पॉइंट्स जो ऊपर वाला था, ठीक है। अगर x को 0 रखा तो y आ रहा है आपका 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप वैसे ही निकाल सकते हो। अब की बारी क्या करेंगे, हम रखेंगे y को 0 और x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ऐसे ही रख दो, यहाँ पे हो जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू 10, तो 2x = 10, इसका मतलब x कितना 10/2 यानी कि कितना 5। क्लियर है ये बात। तो दूसरे केस में हमने y को रखा था 0, x आ गया 5, बन गई 2 लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 0 है, मतलब मैं 1 2 लेके चल सकती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिन है ये, तो दिस इज़ योर 0 ओरिजिन है। ये है आपकी x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, इधर निगेटिव आएगा, दिस इज़ योर y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस,
पॉजिटिव में पॉइंट्स हैं तो हम पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से जाएगा। पहला पॉइंट, पहली वाली लाइन को देखो कितना है 0 5, तो x 0 y पर 5 यानी कि ये वाला पॉइंट्स है, ठीक। और दूसरा है आपका 5 0 यानी कि x पर 5 और y में 0 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों लाइन को हम मिला लेते हैं, ठीक है। सो इन दोनों लाइन को मिला दे। अब देखो लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में ही लाइन होगी, नहीं, वो इन्फिनिटी तक जाएगी। आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो पूरे प्लेन में। तो ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी बनी, दिस इज़ योर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब दूसरा वाला देखो, इसके लिए अगर आप बनाओगे तो वही पॉइंट्स आ रहे हैं 0 5 5 0, वही आएगा, यही पॉइंट आएगा, यही पॉइंट आएगा। मैं दोबारा नहीं करूँगी, लेकिन इसके ऊपर से आप लाइन बनाओगे तो एक्चुअली यही लाइन जो आपकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 यही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो जब भी सॉल्यूशन मतलब क्या कि जैसे ये दो लाइन कट कर रही हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन होता है। अब बताइए ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही है। ये एक्चुअली एक लाइन ये हुई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी भी इसी के ऊपर हमने ड्रॉ करी, मतलब हर एक पॉइंट पर ये कट कर रही है। तो वो हर एक पॉइंट, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट उठा लो, ये 2 के ऊपर ये जाएगा 3 पर, ठीक है। जैसे कि ये है आपका 2,3। अब ये 2,3 है ना, ये भी आपका एक क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखो 2,3 इसको भी सेटिस्फाई करता है, 2 प्लस 3 इज 5, और इसको भी करेगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो 4 प्लस 6 इज 10, ठीक। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या है ये, और अगर आपको कोई पूछे कि क्या है ये सॉल्यूशन, तो आप कह देना कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन से है, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, बात समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका क्या हो रहा था, ये आ रहा था आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। 2/4 1/2 और 1 माइनस 1/2, ठीक है। चलो तो इसके पॉइंट्स निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 भी चलेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे भी ले जा सकते हो। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें एक बार मैं x को रखती हूँ 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 6। तो x को रखा 0, y आ गया 6। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, y को रखते हैं 0, ठीक है। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो जब मैंने y को रखा 0 तो x आया कितना, 3 आया। दो पॉइंट्स इसके मिल गए, मतलब इसके हम लाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, क्लियर है। इसमें जो है हम y को 0 रखते हैं, तो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x कितना हो जाएगा, 4/4 यानी कितना 1, ठीक। तो जब y को रखा 0 तो x आ गया आपका 1, ठीक है। दूसरा आप कहोगे कि चलो x को 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका -2, ठीक है। एक बार रखते हैं, तो x को रखा 0 -2y इज इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा 4/-2 विच इज़ इक्वल टू -2। तो x को रखा 0, y को रखा -2, ठीक है। एक काम करते हैं, एक तीसरा पॉइंट निकालते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि पॉजिटिव में निकले ताकि आपको यहाँ पे ग्राफ अच्छे से दिखे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप पॉजिटिव में निकालो, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपका जो लाइन है वो निगेटिव साइड में इंटरसेक्ट करे, कभी यहाँ इंटरसेक्ट करे, कभी यहाँ इंटरसेक्ट करे। तो ऐसा सेफ नहीं चलना है, ठीक है।
एक और लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। y को 2 रखा तो ये कितना आ जाएगा 4x, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, वहाँ जाके 8 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 8, तो x कितना आ जाएगा 8/4 यानी कि 2। तो एक और पॉइंट आ गया आपके पास 2 और 2। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब चलो हम बनाते हैं। मैक्सिमम आ रहा है आपका 6, तो 6 तक चलेंगे। चलो आपका पहला पॉइंट क्या है, पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 0 6 आ रहा है, तो x पे 0, यहाँ पे आ रहा है 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया पहला, ठीक है। दूसरा आ रहा है आपका 3 0, y x एक्सिस पे 3 है, y में 0 है, तो एक ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये वाली लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और y एक्सिस में 0 यानी कि ये वाला। और दूसरा है आपका 2 2, तो 2 और 2 यहाँ पर हो रहा है ये, ठीक है। लेट्स सी कि यही इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अब क्योंकि मैं इसको यहाँ पे पेपर बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन तो 2,2 आ रहा है। एक बार चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को? तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। चलो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको तो कर ही रहा है, चेक करके देख लो। 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। यही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कौन सा? 2,2। बात समझ गए? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सॉल्यूशन कितना है? 2,2। और क्योंकि 2 लाइन है, लाइन का आप नाम लिख देंगे, ठीक है, कौन सी वाली लाइन है। ये वाली जो आपकी लाइन थी, दिस वन, ये था आपकी पहली वाली 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसको ज़रूर मेंशन करना होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी लाइन कौन सी वाली है, ठीक है। ओके, तो देखा आपने, जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कंसिस्टेंट तो है, और सॉल्यूशन कैसा है इस केस में? यूनिक। बात समझ गए आप लोग? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। अगले वाले वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे।